स्टूडेंट, आज का जो क्लास है बाबू, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत आपका क्लास 12 केमिस्ट्री जो है, क्या केमिस्ट्री जो है जिसे कि हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं, बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और मेरे दोस्त जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा ना आपके एग्जाम में 100% यहाँ से टकराएगा, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और इस क्वेश्चन को आप आदि याद कर लेते हैं तो एग्जाम में 100% आपका बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपके पास 10 मिनट का समय है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में बाबू एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया वायरल क्वेश्चन है कि H2SO4 क्या है। देखिए H2SO4 क्या है, अम्ल है, भस्म है, क्षार है या लवण है। तो आपको बता दें कि H2SO4 जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल को ही H2SO4 कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्या एसिड हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है 2 नंबर का प्रश्न, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जी, दूसरा क्वेश्चन का कहना है ना विनोद कि द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है। देखिए द्विक्षारकीय अम्ल के बारे में बात कर लिया जाए तो H3PO4 है। क्या H3PO4 है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब ड्यूवेसिक एसिड इज यहाँ पे H3PO4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर का जो दिया गया है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है विनोद, तो तीसरा क्वेश्चन है ना जी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि XeF2 के अणु की आकृति होती है, कैसी होती है, हमेशा याद रखिएगा। और इसमें 3 स्टार आप लोग लगा दीजिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से बाबू, बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। क्या बहुत ही ज्यादा वीवीआई मेरे डियर स्टूडेंट। तो इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर कि XeF2 जो होती है ना, इसकी जो अणु की आकृति होती है रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले मेरे जो भी भाई होंगे यहाँ पे हमेशा परेशान रहते हैं। भाई आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके भाई आपका जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है 12th ज्ञान है। क्या 12th ज्ञान पे आप विश्वास रखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो द शेप ऑफ द XeF2 मॉलिक्यूल इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे डियर स्टूडेंट। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला क्वेश्चन के बारे में। और एग्जाम में बाबू इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कभी भी इसमें आपको संदेह तो नहीं करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन जो दिया गया है ना 4 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है, मतलब पी ब्लॉक का तत्व कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ना, इसमें Mg जो है पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, मतलब बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि फोटोग्राफी के फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का। क्या सिल्वर ब्रोमाइड का, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग मार लीजिएगा इसका 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बाबू पूछा जाएगा, तो कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है। और आप सबके लिए जितना भी क्वेश्चन लाते हैं सब इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे तो मार लीजिएगा सिल्वर ब्रोमाइड मार लीजिएगा। और 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि भू प्रवृत्ति पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आपको सिंपल सा सीधा है गोलू, आपको यही ना बताना है जी कि भू प्रवृत्ति मतलब पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सबसे पहला ऑक्सीजन है, और उसके बाद सिलिकॉन है। क्या उसके बाद सिलिकॉन है। तो देखिए ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन में क्या है, सिलिकॉन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और यदि ऑप्शन में ऑक्सीजन आ जाए तो आप लोग ऑक्सीजन ही मारिएगा, लेकिन सिलिकॉन है दूसरा नंबर में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन द अर्थ सर्किट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे बच्चों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन का क्या कहना है कि निम्न में से हरा थोथा है।
आपको नहीं पता है जी कि हरा थोथा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों FeSO4 और उसके बाद 7H2O, क्या H2O है, क्या 7H2O है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा और 5 स्टार लगा दीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा VVI है, इसको स्किप कभी भी मत कीजिएगा, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है 8 नंबर का, क्या 8 नंबर का क्या कहता है प्रश्न कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है, मतलब कि द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन इज। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी होता है CnH2n-2 होता है, क्या CnH2n-2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के सबसे खतरनाक और जबरदस्त क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्रिय मित्र कि NH3 में N का संकरण क्या है। देखिए NH3 जो है ना इसमें N का संकरण जो है ना sp3 है, क्या sp3 है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और एग्जाम के दृष्टिकोण से बाबू VVI है, इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको सजेस्ट हम करते जाएंगे और जितना क्वेश्चन बताते हैं ना जी उतना आप कंप्लीट करते जाइए बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न दिया गया कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, मतलब नेचुरल पॉलीमर इज, नेचुरल पॉलीमर इज कौन सा है। मतलब देखिए प्राकृतिक बहुलक के बारे में बात कर लिया जाए ना तो आपका जो रबर जो होता है जिसे कि हम लोग छीट कहते हैं यही क्या है प्राकृतिक बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में गर्दा उड़ाते रहिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइए, एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होने देगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बताइए वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा तो मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा, आप सबके लिए कैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे। क्योंकि ब्रदर जी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आप सबके लिए क्वेश्चन जो टाइप करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दीजिएगा तो क्या होगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। तो चलिए 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। क्या पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट यूज्ड टू मेक अ पॉलीमर इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, मोनोमर कहलाती है। क्या मोनोमर कहलाती है। और मोनोमर नहीं देकर के ऑप्शन में कभी कभी 1 लाख दिया हुआ रहता है, क्या दिया हुआ रहता है, 1 लाख दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई जो है मोनोमर है या 1 लाख है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मोनोमर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा जी। और इसी तरह से आप लोग लिखिएगा कि 2000 जो आपका एग्जाम होने वाला 2026 में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा ना जी, हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन मेरे डियर स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे टारगेट कितना ज्यादा है, ठीक है। तो 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो देखिए प्राकृतिक बहुलक के बारे में बात कर लिया जाए ना मेरे दोस्त मेरे भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्या प्रोटीन जो है प्राकृतिक बहुलक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही सही आंसर है जी। एग्जाम में आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे छोटे छोटे भाइयों के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्या प्रोटीन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप गर्दा उड़ाते रहिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए तो हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जी कि क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। क्या क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है मेरे दोस्तों। देखिए क्षारीय एमिनो अम्ल के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका जो सही आंसर होगा हिस्टेडीन हो जाएगा। क्या हिस्टेडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एमिनो, यहाँ पे क्या बेसिक एमिनो एसिड इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा हिस्टेडीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। 14 नंबर का प्रश्न, क्या यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन तो मिस नहीं हुआ है, बिल्कुल ही मिस नहीं हुआ, ठीक है। तो 14 नंबर का प्रश्न क्या गया है दिया गया मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है आपको नहीं पता है जी कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ना विटामिन, क्या विटामिन सी का ही नाम है। क्या विटामिन जो सी आपका होता है ना विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विटामिन हो जाएगा। और कौन सा विटामिन है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन सी है। क्या विटामिन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मल्टी VVI है। एग्जाम के दृष्टिकोण से कभी भी इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, सबसे अंतिम प्रश्न है हमारे पास 15 नंबर का प्रश्न। तो 15 नंबर का क्वेश्चन का करना है ना विनोद, सिंपल सा सीधा सा कि औषधि जो दर्द निवारण का कार्य करती है क्या कहलाती है। देखिए वैसा औषधि जो दर्द
निवारण का कार्य करती है। क्या करती है? जो दर्द के निवारण का कार्य करती है उसे हम लोग पीड़ाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीड़ाहारी करते हैं मेरे दोस्त। मतलब बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या है कि ए ड्रग यूज टू रिलाइव पेन इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पीड़ाहारी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, तमाम क्वेश्चन का डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिया और आप छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपके लिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ना वही लेकर के आएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका अगला सीरीज हम लोग सीरीज चला रहे हैं कि केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सीरीज डे 1 डे 2 इस तरह से करके सीरीज चला रहे हैं। तो सीरीज को आप लोग अगला वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।